आप सभी लोग पूजा करते हैं और पूजा में पूजा पीठिका विनय पाठ के पाठ में आप पढ़ते हैं। आज अपन उसके उच्चारण और अर्थ पर दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले आप लोग बोलते हैं ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए। इसके बाद में आप लोग महामंत्र का उच्चारण करते हैं। महामंत्र प्राकृत भाषा में निबद्ध है। वैसे तो इस काल में जब लिपिबद्ध किया गया तो पुष्पदंत भूतबली महाराज के द्वारा उसको 2री शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया है। वैसे ये अनादि निधन मंत्र है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। प्राकृत भाषा में ये एक गाथा का रूप लेता है और उस गाथा को आर्य छंद में पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ते हैं? नमो हिंताणमादि नमोकार मंत्र को, नमोकार मंत्र को आर्य छंद में कैसे पढ़ते हैं? हाँ, अभी हमने पढ़ा था उसी लय में इसको आपने भी पढ़ करके दिखाया। ये आर्य छंद है। यदि अपन इस तरह से पढ़ते हैं तो नमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण होता है। यदि अपन कोई लय में जो कि चलती हैं ट्रेडिशनल, उनमें यदि अपन पढ़ते हैं तो इसका शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता। जैसे एक चलती है आपके यहाँ पर, कैसे पढ़ते हैं वो? नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। हाँ, इसमें भी तभी जैसे आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है। किसी किसी धुन में, जैसे कि जो एक फेमस जो गायिका है उन्होंने गाया है, उसमें कैसे पढ़ते हैं वो? नमोकार मंत्र प्यारा इसमें लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो भव जल से मिले किनारा। बस यही जो है यहाँ पर गलती वाली जो बात है, किस विधा से इसको पढ़ना है उसमें अब उनको तो वहाँ पर लय को मुख्यता देना है। क्या अच्छा लगता है वो बात अलग है, लेकिन कैसे अपने को पढ़ना है, क्योंकि इस महामंत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें कितनी 35 अक्षर है। कितने? 58 मात्राएं हैं। 58 मात्राएं यदि अपन पढ़ना चाहेंगे तो णमो लोए एक ओवर खींच नहीं सकते। अभी इसमें क्या करते हैं? णमो लोए, आपने इसको 3 मात्रें बना दिया, यानी प्लुत कर दिया। जबकि अपन उसमें पढ़ेंगे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोए सप्तसागुणं। उसमें एक मात्रे का। वैसे तो ए ऐ ओ औ संस्कृत में ये दीर्घ होते हैं, लेकिन प्राकृत में ये ह्रस्वी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं। और इसमें 58 मात्राएं होने के कारण में णमोकार मंत्र में लोए का जो ए है वो ह्रस्व है, एक मात्रे का। एक मात्रे के हम उसको खींच नहीं सकते। यदि आपने उसको खींच करके पढ़ा तो इसका मतलब है वो सही उच्चारण नहीं कहलाया। वैसे मात्राएं गिनना आप लोगों के लिए मालूम होगी, फिर भी अपन देख लें।
णमो में णा में 1, मो में 2। फिर अरिहंताणम में आ री की 1 हन, इसके ऊपर बिंदी आती है, वो जो है दीर्घ हो जाता है, तो वो 2 मात्रिक हो गया। ता में 2 है और णम में भी 2 है। इस प्रकार से 11 मात्राएं णमो अरिहंताणम में होती हैं। फिर नमो सिद्धाणम में णमो यानी 3, फिर सी और आगे ता आ रहा है, तो ता इसमें मिलता है तो सिद्ध, यानी इस प्रकार से दीर्घ हो जाएगा। धा और णम इसमें 6 और 2 8 और 1 9 मात्राएं हो जाएंगी। फिर इसके बाद में णमो अरिहंताणम में णमो अरिहंताणम के समान 11 मात्राएं रहेंगी। णमो उवच्छायाणम में णमो की 3, उ की 1, वज की 2 और झा या णम की भी सबकी दीर्घ होने के कारण में इसमें 12 मात्राएं रहेंगी। फिर णमो लोए सब सावणम में णमो की 3, लोए की 3 और इसके बाद में सब में सा के आगे आगे वा रहा है, तो उसमें 2 हो जाएंगी, वा का 1, सा की 2, हु की 2 और णम की 2, ऐसे 15 मात्राएं होंगी। तो कुल मिलाकर के 11 9 20 और 11 31 और 12 33 और 15 58 मात्राएं। तो यदि अपन उसका खींच करके यदि पाठ करते हैं तो वो पाठ सही नहीं होगा। इसलिए अपने को सही उच्चारण यदि करना है नमोकार मंत्र का, या तो आप आर्या छंद के माध्यम से करें, या एक और ट्रेडिशनल धुन चलती है, णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम णमो उवच्छायाणम णमो लोए सब सावणम। बहुत अच्छी तरह से मतलब इसमें मात्राओं का सही बैलेंस बनता है। तो अपने लिए कभी कभी अपन धुनों में बह जाते हैं, लेकिन वहां पर शुद्धता छूट जाती है। इसलिए अपने को नमोकार मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से करना चाहिए कि जिससे कि उसकी मात्राओं का स्खलन ना हो। आप ये महामंत्र के बारे में थोड़ा सा हम विचार करें कि महामंत्र के कई नाम आप लोगों ने सुने होंगे, अनादि निधन मंत्र, मूल मंत्र आदि बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। और इसमें 5 परमेष्ठी को नमन किया गया। बाकी सारे मंत्रों से इसको मुख्य इसलिए माना गया है, पूरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मंत्रों की जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर इसको सर्वश्रेष्ठ मंत्र इसलिए कहा था क्योंकि बाकी सब मंत्रों में कुछ ना कुछ अपेक्षा होती है, और इस मंत्र में केवल डिवोशन यानी समर्पण, नमन है, केवल हम उनको नमस्कार कर रहे हैं और कुछ अपेक्षाएं नहीं, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। और इनमें 5 परमेष्ठियों में सबसे पहले अरिहंत परमेष्ठी को क्यों स्मरण किया गया है, आप सब लोग जानते हैं कि अरिहंत परमेष्ठी ही सिद्ध आदि सभी परमेष्ठियों के बारे में हम लोगों के लिए उपदेश के माध्यम से बताते हैं। तो सिद्ध चूंकि अरिहंत से बड़े हैं, लेकिन अरिहंत के माध्यम से हमारे लिए ज्ञान होता है, इसलिए अपन पहले णमो अरिहंताणम बोलते हैं। अब यहाँ जो 5 पद में 5 पद भी कहते हैं, वैसे तो देखा जाए तो णमो अरिहंताणम में 2 पद हो जाते हैं, णमो सिद्धाणम में 2 पद हो जाते हैं, णमो आयरियाणम में 2 पद हो जाते हैं, णमो झणम में 2 हो जाते हैं, और णमो लोए सब सावणम में 3 पद हो जाते हैं। तो कहीं कहीं पर 5 पद की भी व्याख्या होती है। महाराज जी का कहना है कि इसमें ये 5 पद कहना ठीक नहीं, कि पद जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं। इसमें जो है णमो अलग है और अरिहंताणम अलग है। इस प्रकार से इसमें 11 पद भी इसको देख सकते हैं। इस महामंत्र का जो महात्म्य है, आप लोगों ने आगम में कई कथनक के माध्यम से सुना होगा, जैसे कि अंजन से निरंजन बने। अंजन चोर की कथा आती है कि अंजन चोर ने उस समय में उसके लिए नमोकार मंत्र का भी स्मरण नहीं रहा, और उस समय में आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन परमाणम, उनके सेठ के वचनों पर वहां पर श्रद्धान करके, लेकिन वो महामंत्र का ही भाव लेकर के वहां पर कुछ शब्दों को उसने परिवर्तन करके, और उसके माध्यम से भी उसने आकाशगामी विद्या सिद्ध कर ली। फिर जीवंदर कुमार की कथा आती है। उन्होंने एक मरते हुए श्वान को नमोकार मंत्र सुनाया था, और उसके कारण में वो मर करके यक्षेत्र हुआ था।
फिर आती है कथानक पद्मरुचि शेठ की। पद्मरुचि शेठ जी जो थे, उन्होंने मंदिर से पूजा करके जा रहे थे, उपदेश सुन करके जा रहे थे और रास्ते में एक मरते हुए बैल को देखा था और उस बैल को उन्होंने वहां पर महामंत्र का श्रवण कराया। मर करके वो उसी नगर के राजा के यहाँ पर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और जब वो बड़ा हुआ उसी जगह पर पहुंचा जहां पर उसका मरण हुआ था और उसको वहां पर वो दृश्य याद आ जाता है कि इस जगह पर तो मेरा मरण हुआ था। फिर वो जाति स्मरण में सब पूरा दिखने लगता है। उस समय में सोचता है कि मुझे कोई कुछ सुना रहा था और उसी के कारण में मुझे ये राज्य पद की प्राप्ति हुई है। तो वो कौन था? क्योंकि उस समय में चेतना इतनी शुद्ध हो चुकी थी कि मैं आंख खोलने में समर्थ नहीं था। मरण के समय में आंख खोलने में समर्थ नहीं था, लेकिन कान खुले हुए थे, कान को कोई बंद करता ही नहीं है। तो कान में आवाज आ रही थी और उसी का प्रभाव है ये, ऐसा सोच करके कि जिसने मेरे ऊपर उपकार किया है मैं उसका अन्वेषण करूंगा। क्योंकि कहा जाता है कृतम उपकारम साधवो ही न विस्मरन्ति, जो सज्जन लोग होते हैं वो किए हुए उपकार को कभी भूलते नहीं। तो उस समय में उसने एक जिनालय का निर्माण उसी स्थान पर करवाया और उसमें मंदिर के बाहर एक पत्थर का एक ऐसा चित्र बनवाया कि जिसमें कोई व्यक्ति मरते हुए बैल को, मरणासन बैल को नमोकार मंत्र सुना रहा है। और उस समय में एक वहां पर सेवक को तैनात कर दिया कि जो भी इसको गौर से देखे, कुछ विस्मय प्रकट करे तो हमें खबर देना। पद्मरुचि सेठ वहां पर पहुंचते हैं और उसको देख करके वो वहां पर विस्मय प्रकट करते हैं। पूछता है वो, तो कहते एक बार हमारे जीवन में ऐसी घटना घटी थी। तो वो राजा को इन्फॉर्म कर देता है। राजा वहां पर आकर के कहते हैं कि ये बैल मैं ही था। सुनकर के उनको बड़ा आश्चर्य होता है और उस समय में उनकी मित्रता हो जाती है। वो इनको राज्य समर्पण भी करना चाहते हैं। फिर बाद में दोनों तप करके स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग से आने के बाद में फिर राजपुत्र होते हैं। फिर उनका वहां पर मिलन हो जाता है। फिर तप करके स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग से आने के बाद में पद्मरुचि सेठ राम के रूप में और वो बैल का जीव सुग्रीव के रूप में उत्पन्न होते हैं। फिर वहां पर फिर उनकी मित्रता किसी निमित्त से हो जाती है। तो नमोकार के महात्म्य में इस कथानक को भी अपन जानते हैं। इसके बाद में एक कथानक आता है जो हमने कल कहा था, सोमा सती का। सोमा सती ने नमोकार मंत्र पढ़ करके और उस घट में हाथ डाला जिसमें कि सासू ने सर्प रखा था और वो वहां पर हार के रूप में परिणत हो गया। इसी के साथ साथ में जटायु को राम सीता ने भी नमोकार मंत्र सुनाया था और उसके कारण में वो भी मर करके देव बना। और बाद में जब 6 महीने के लिए इनके ऊपर मोह का प्रभाव होता है तो आकर के उसी का जीव इनके लिए संबोधन देता है। इसी प्रकार से चारुदत्त की कथानक में भी आता है कि उसने एक मरते हुए बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया था। वो भी देव बन करके और वहां पर आकर के उनको नमन करता है। तो उस समय में साधु भी पास में रहते हैं। तो साधु के नमन के पहले वो उनको नमन करता है। वो कहते हैं कि साधु को नमन करो पहले। तो वो कहता है कि आपने हमारे ऊपर उपकार किया है इसलिए मैं पहले आपको नमन कर रहा हूँ। तो ये कथानक भी अपन इसके साथ साथ में देख सकते हैं। कुछ कथानक ऐसे भी हैं जो इस जीवन में भी घटित होते हैं ना। ये तो कथानक आगम के हो गए। कुछ कथानक ऐसे भी हैं कि जिनको सुनकर के अपने को लगता है कि नमोकार मंत्र पर बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी श्रद्धा रहती है। हम लोग तो नमोकार मंत्र के लिए जो हमें पहले बचपन से सिखा दिया गया है उस पर हमारी श्रद्धा इतनी नहीं होती है जितनी की श्रद्धा जिसको भी बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है उसके लिए। एक बार किसी ने सुनाया था कि एक ताबीज में उर्दू में नमोकार मंत्र किसी को बताया तो मैंने नमोकार मंत्र उर्दू में लिखा हुआ है। एक बार एक महाराज जी के लिए पीठ में तकलीफ हुई और डॉक्टर को बुलाया
तो डॉक्टर जब आए तो उस समय में उनकी वेशभूषा देख करके समझ गए कि ये तो मुस्लिम है। तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हें और कोई नहीं मिला जो लेकर के आए थे? तो उन्होंने आकर के डॉक्टर ने नमोस्तु करके कहा कि महाराज जी मैं रात्रि में भोजन नहीं करता। तो महाराज जी चौंक गए। फिर उनसे पूछा कि कैसे जीवन में परिवर्तन आया? तो उन्होंने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, और ये तो मेरा साइड बिजनेस है, मुख्य बिजनेस तो मेरा पोल्ट्री फार्म का था। और उस पोल्ट्री फार्म में एक दिन में 30,000 मुर्गियों का व्यवसाय होता था। इतने पैसे का जो है 30,000 रुपये रोज की इनकम मेरी थी। एक दिन मैं शिकार करके अपने गांव में आया था, और उस समय में उस गांव में एक महाराजियों का संघ आया था, और हमारा मित्र जैन था। उसने हमसे कहा कि चलो महाराज जी आए हैं, और मैं उनके साथ साथ उनके दर्शन के लिए चला गया। दर्शन के साथ साथ में वहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो? तो मैंने बोला मैं भी शिकार करके आया हूँ, और मेरा तो बहुत बड़ी कोठी है। सब मैंने बहुत अहंकार से भर करके, गर्व से भर करके ये सब सुना रहा था। तो उस समय में जब हम लोग जाने लगे तो महाराज जी ने कहा कि डॉक्टर खान कल फिर आओगे ना? तो मैं तो अपने मित्र के कहने पर आ गया था, मुझे कोई फिर दोबारा आना नहीं था। लेकिन जब उन्होंने कहा तो मैंने कह दिया कि हाँ मैं कल आऊँगा। और उन्होंने कहा कितने बजे आओगे? तो मैंने कहा कि मैं 2 बजे आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना, कल दुनिया का नक्शा लेकर के आना। तो उसने कहा ठीक है। अब उसने गांव में जो दुकान थी किताबों की, वहाँ पर जाकर देखा, वो नक्शा नहीं मिला। तो बड़े शहर में जो जिला था वहाँ पर जाकर के वो दुनिया का नक्शा लेकर के जैसा कहा था 2 बजे महाराज जी के पास पहुँच गया। और महाराज जी के पास पहुँचा तो महाराज जी ने कहा कि ले आए नक्शा? तो मैंने हाँ ले आया। खोल करके दिखाओ। खोल करके उसने नक्शा दिखाया तो उसमें महाराज जी ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोठी कहाँ दिखाई दे रही है बताओ। कल जो तुम कह रहे थे कि हमारी बहुत बड़ी कोठी है और बहुत बड़ा हमारा व्यवसाय है पैसों का, इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है? और उस समय में उसके लिए लगा कि मैं किस बात पर अहंकार, झूठा अहंकार कर रहा हूँ। यहाँ तो हमारे गांव का नाम क्या, हमारे जिले का नाम तक नहीं है। यहाँ पर पूरा भारत ही एक छोटे से स्थान के रूप में दिखाई दे रहा है। दुनिया के नक्शे में भारत की क्या छोटी सी जगह है, पूरी दुनिया को अपन देखें उस समय। तो उस समय में उसके लिए समझ में आया कि मेरा ये अहंकार झूठा है। क्योंकि जितने सारे लोग यहाँ पर संसार में आते हैं और कहते हैं कि ये हमारा है हमारा है, सब छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे झूठे अहंकार को लेकर के उस समय में एकदम को ऐसा लगा कि उसके ऊपर घड़ों पानी डाल दिया। उस समय में महाराज ने कहा कि तुम बता रहे हो कि इतने जीवों का वध करते हो, इनका पाप लेकर के कहाँ जाओगे? तुम चाहो तो अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हो, दूसरों को जीवन दे सकते हो। और उस समय में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति हो गई थी कि वो सब बातों को स्वीकार करता गया। कहो यहाँ पर कई बार लोगों को उपदेश देते हैं कि अपने लिए महुए का धंधा नहीं करना चाहिए, छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आहार दान नहीं दे सकते हो, आहार दान नहीं देंगे चल जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने एक दिन में सुन करके अपने 30,000 रुपये रोज की इनकम का जो व्यवसाय था बंद कर दिया। और जाकर के उसने कहा कि अब मैं आपके पास में इंसान बनकर ही लौटूंगा। और जाकर के उसने अपने पूरे पोल्ट्री फार्म को, वहाँ पर सारे जो जानवर थे उनको बेच दिया। सारे जो काम करने वाले थे कहले क्या हो गया आपको, इतना अच्छा काम चल रहा है फिर भी? कहले कुछ नहीं, सबको बेच दो, सब खाली करो। और उसके बाद में उसने बुलडोजर से पूरा फार्म डिसमेंटल कर दिया। मन में ये था कि यदि मैं इसको खाली छोड़ दूंगा तो परिवार का कोई व्यक्ति इसमें चालू कर देगा। और वो 2 दिन के बाद में वहाँ पहुँचा। धीरे धीरे महाराज के उद्देश्य से उसने अपने जीवन में नमोकार मंत्र और रात्रि भोजन का त्याग, तीर्थ यात्रा सब कुछ अपने जीवन में अपनाया। फिर महाराज जी ने पूछा, क्योंकि महाराज जी के मन में ऐसा था कि ऐसे लोगों को जब धर्म का लाभ होता है तो उनकी श्रद्धा
ऊंचे स्तर की होती है। अपने आगम में भी कहा है कि जो चक्रवर्ती के साथ में 6 खंड में जब भ्रमण करते हैं, उनके साथ में जो म्लेच्छ आर्य खंड में आ जाते हैं और वो यदि दीक्षा लेते हैं तो उनके विशुद्धि स्थान यहाँ के मुनियों से ऊंचे हो जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कोई अतिशय आपके जीवन में नमोकार मंत्र को लेकर कभी खंडित हुआ क्या? तो उसने कहा कि कई बार हुआ। एक घटना में सुनाता हूँ आपको। उन्हीं महाराज ने दशलक्षण में शिविर लगवाया और उस शिविर में मैं जाकर के मैंने अटेंड किया। 4-5 दिन हुए, मेरी पत्नी रोते हुए वहाँ पर आई और कहने लगी कि अपनी बिटिया जेनिफर, उसका नाम था, बहुत बीमार है और आप चलो। तो उस समय में डॉक्टर खान ने कह दिया कि आप जाओ और नमोकार मंत्र पढ़ करके उसको पानी पिला देना, सब ठीक हो जाएगा। वो चली गई। फिर उसके बाद में 6-7वें दिन फिर वो आई और उस समय में उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसकी मरने की खबर सुनाने आई। और उसने कहा कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि कुछ नहीं हो सकता, थोड़े ही समय में उसके प्राण निकल जाएंगे, सारी नब्ज आदि टूटी पड़ती जा रही है और आप चलो। तो उसने कहा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ, मैं नहीं आ सकता। उस समय किसी ने उनकी बात को सुन लिया और जाकर के महाराज जी से कह दिया। महाराज जी ने उसको बुला करके कहा कि तुम चले जाओ। तो कहने मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि लोग ये कहेंगे कि इसने उपवास रखे हैं और घर जाकर के कुछ खा पी करके आ गया। तो महाराज जी ने हमको विश्वास है, ऐसा करो आप कि सीधा हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल से सीधे यहीं आ जाना, घर मत जाना, तो कोई को अविश्वास नहीं होगा। उसने कहा ये ठीक है और वो वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचा। हॉस्पिटल पहुँचने पर वहाँ पर जो डॉक्टर थे उनके पास में कि देख करके उन्होंने कहा कि आप कौन है? तो उन्होंने कहा डॉक्टर खान। उनके बड़े बड़े बाल हो रहे थे, दाढ़ी आदि बड़ी हुई थी, सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। तो उस समय में उन्हें कहते हैं कि आप डॉक्टर खान? बोले हाँ, आप नहीं समझोगे, अभी तो हमारी बेटी कहाँ है, वहाँ ले चलो। वहाँ पर ले गए। वो बिल्कुल बेहोश लेटी हुई थी और तेज तेज उसकी सांसें चल रही थी। तो उस समय में उन्होंने अपने हाथ को उसके सिर पर रख करके और नमोकार मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया और थोड़ी देर में वो बिल्कुल एकदम सारी जो सांसें चल रही थी बिल्कुल नॉर्मल हो गई और उसने आंखें खोल दी। 2 दिन से जो बेहोश थी उसकी आंखें खुल गई और आंखें खुलने पर उसने कहा कि पापा हमें उठाओ। उसको उठाया उन्होंने और कहा कि हमें प्यास लग रही है। तो उन्होंने नर्स को संकेत किया कि पानी लेकर के आओ और पानी लाने के बाद में ग्लास को उसने फिर अपने हाथ में पकड़ा और पकड़ने के बाद में फिर महामंत्र का पाठ पढ़ने के बाद में उसको जल पिला दिया। और उसके बाद में वो लड़की कहने लगी कि पापा हमें घर ले चलो। तो उन्होंने डॉक्टर खान ने कहा डॉक्टर से कि आप इसको चेक करो और उन्होंने चेक किया तो सारी जितनी भी जो चीज़ें रहती हैं वो सब नॉर्मल था। और उस समय में वो डॉक्टर से कहने लगे कि डॉक्टर खान आपने क्या खिला दिया इनको, कौन सी दवाई दे दी आपने? कहले आप उसके महात्मा को नहीं समझेंगे। और उस समय में वो व्यक्ति वहाँ से अपने वहाँ पर शिविर में चला गया। तो ऐसी श्रद्धा महामंत्र के प्रति लोगों में पाई जाती है। लोग उस पर बड़े अच्छी तरह श्रद्धा करते हैं। हम लोगों को भी उस महामंत्र के श्रद्धा को अपने जीवन में कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको अपने लिए बना करके रखना चाहिए। इस प्रकार से अपन यहाँ पर अपन ने ये नमोकार मंत्र पढ़ लिया। इसके बाद में आप लोग संस्कृत का एक वो भी पढ़ते हैं, अपन उसको भी साथ साथ में देखते जाएं। ओम ह्रीं पढ़िए। अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलि क्षिते। हाँ, एक मंत्र का जो रहता है मुख्य रहता है। मंत्र आपको पढ़े धीरे धीरे और शुद्धता के साथ में पढ़ना चाहिए। पंक्तियां जो रहती हैं वो इतनी, जैसे पूजा की जो पंक्तियां रहती हैं वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जो मंत्र महत्वपूर्ण है। इसमें
कि अनादि मूल मंत्र जो है उसके लिए नमस्कार करके और वहाँ पर पुष्पों की अंजलि का जो है हम बना करके क्षेपण करते हैं। अब इसके बाद में चत्तारी दंडक का पाठ पढ़ते हैं। चत्तारी दंडक के पाठ में ये दंडक का जो पाठ है, एक समय पर कुछ विद्वानों ने इसमें परिवर्तन कर दिया, वो परिवर्तित पाठ ही चल रहा है। उस समय उन्होंने सोचा कि व्याकरण की दृष्टि से जो मूल पाठ था वो ठीक नहीं है, तो विद्वानों ने इसको परिवर्तित कर दिया। वास्तव में आचार्यों की वाणी जो होती है उस पर किसी को संपादन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन कई बार लोग जो है अपने आप को जब पढ़ लेते हैं तो उस समय में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें जो पाठ पढ़ते हैं अपन, इसमें अपन अरिहंता मंगलम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है सामने, कोई पढ़ने में आता है, लेकिन वो मूल पाठ में अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम है। तो इस प्रकार से अपन उसी पाठ को भी अपन यहाँ पर देख करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। इस पाठ में आप सब लोगों का तो बचपन से ही पढ़ा है आपने कि संसार में 4 मंगल हैं। अरिहंत प्रभु मंगल है। कल अपने मंगल का देखा था, मंगल सुखम लाती इति मंगलम और मम पापम गालियति इति मंगलम, दोनों अर्थ निकलते हैं। तो जो पापों को नष्ट करता है और सुख को लाने वाला होता है वो मंगल है। तो अरिहंत प्रभु हमारे लिए मंगल है, सिद्ध प्रभु हमारे लिए मंगल है। साहु मंगल, यहाँ पर साहु में एक ही जो है साधु के लिए नहीं दिया है, इसमें आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों गर्भित हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि आचार्य परमेश्वरी जिस समय में प्रायश्चित देते हैं, दीक्षा देते हैं, उस समय में वो आचार्य परमेश्वरी होते हैं। जिस समय में वो उपदेश देते हैं उस समय में वो उपाध्याय परमेश्वरी होते हैं। और जिस समय में सामायिक आदि कार्य करते हैं उस समय में वो साधु होते हैं। तो इस प्रकार से साधु में ही गर्भित है। तो ऐसे साधु मंगल है। और केवली भगवान के द्वारा जो प्रणीत है, केवली भगवान ने जिसको बतलाया है, ऐसा धर्म हमारे लिए मंगल है। तो 4 ही मंगल है, इसका अपन ने यहाँ पर अर्थ देखा। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। हाँ, इसमें 4 ही लोक उत्तम है, लोक में 4 ही उत्तम है, श्रेष्ठ है। उसमें अरिहंत प्रभु श्रेष्ठ है, फिर इसके बाद में सिद्ध प्रभु श्रेष्ठ है और साधु सर्वश्रेष्ठ है, और केवली के द्वारा जो प्रज्ञप्त है, बताया हुआ धर्म है, वो सर्वश्रेष्ठ है। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि। हाँ, कई बार लोग जो है शरणम लिखा है तो शरणम भी बोल देते हैं, लेकिन प्राकृत में तीनों सा में केवल एक ही सा दत्त सा होता है, इसलिए वहां पर शरणम नहीं आता, सा ही रहता है। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहंत शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरण। इसमें शरण में शा लिखा हुआ है, इसलिए मैं बोला था, हमारे कई बार ऐसा होता है सामने लिखा रहता है तो दृष्टि वहीं पर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर अपने को शा ताला पे शा नहीं बोलना है, केवल दंत सा बोलना है, सरस्वती वाला सा बोलना। सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साधु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं
शरणं प्रव्रजामि। हाँ, इसमें मैं 4 की शरण को प्राप्त होता हूँ। यहाँ पर केवल जाना नहीं है, जाना प्रव्रजामि नहीं, केवल प्रव्रजामि, विशेष रूप से मैं उनकी शरण को प्राप्त होता हूँ। यहाँ पर भगवान की शरण को प्राप्त होना है अपने जीवन में मूल गुणों को भी मैं धारण कर रहा हूँ ऐसे भावों के साथ में, क्योंकि भगवान के बताए हुए जो मूल गुण हैं, जैसे कई प्रकार के मूल गुणों की व्याख्या होती है, लेकिन उसमें 3 मकार और 5 उदंबर फल, इनका त्याग जो कहा जाता है वो अष्टमूल गुण तो सभी का, तो उसमें मध्य मांस मधु इनका, और 5 उदंबर फल जो उमर पाकर बड़ पीपल कठुमर जिनका की जिसमें बहुत सारे जीव होते हैं उनका जो है त्याग करना। एक अंजीर आती है वो सूखी भी मिलती है और लोग उसको आइसक्रीम में भी और जूस आदि में भी डाल करके उसका सेवन करते हैं। वो अंजीर का जो फल रहता है वो एक ऑस्ट्रोफॉगस नाम के एक जीव के माध्यम से उसमें पीछे से प्रवेश करता है, उड़ने वाला जीव, और वहाँ पर वो प्रजनन कार्य करता है, वहाँ पर उसके जीवों की उत्पत्ति होती है। यदि उसको कच्चा तोड़ करके देखा जाए तो उसमें सैकड़ों जो है वहाँ पर कृमियाँ दिखाई दी, तो वो केवल जो है जीवों का घर ही है, मृत शरीर का उनका घर है, इसलिए कभी भूल करके भी यानी इसी 5 नंबर फल में वो भी आता है, तो अपने लिए उसका भी त्याग होना चाहिए। तो 5 जो है मूल गुणों का मैं पालन करता हूँ, ऐसी में भगवान आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ विशेष रूप से। तो मैं अरहंतों की शरण में विशेष रूप से जाता हूँ और सिद्धों की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ, साधुओं की शरण को प्राप्त होता हूँ और केवली के द्वारा प्रज्ञप्त धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ। श्वेतांबरों में प्रव्रजामि, उसमें दोबारा है वो नहीं है, प्रव्रजामि अकेला मैं जाता हूँ प्रव्रजामि, लेकिन दिगंबर परंपरा में प्रव्रजामि, तो अंतर है दोनों में। इस प्रकार से अपने को इसके महात्म्य को समझ करके उच्चारण करना चाहिए। अब इसके बाद अपवित्र पवित्रो वा, पढ़ते पढ़ते मतलब चलिए अपवित्र पवित्रो वा ऐसा बोल देते, लेकिन वहां पर त्रह है, त्रह के साथ में केवल छोटा आया, इसलिए इसका उच्चारण अपने लिए विशेष रूप से ध्यान से अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितो विवा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापहि प्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितो विवा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापहि प्रमुच्यते। हाँ, इसमें लिखा है चाहे आप अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, सुस्थित हो दुस्थित हो, यानी चाहे जैसी अवस्था में लेटे हुए हो, कुछ काम कर रहे हो, कैसी भी स्थिति में हो, अच्छी तरह से स्थित हो या चाहे जैसी स्थिति में हो, ध्यायेत् पंच नमस्कार, पंच नमस्कार का ध्यान करने से सर्व पापै प्रमुच्यते, सभी पापों से वह व्यक्ति जो ध्यान करता है छूट जाता है। तो यहाँ पर ध्यायेत् लिखा है, पठेत नहीं लिखा। हाँ, ध्यायेत् का मतलब उसका ध्यान कर सकते हैं, यानी मुख से उसका उच्चारण नहीं हो, चाहे जैसी अवस्था में हो, मन में उसका जो है चिंतन, मन में उसका जो है भाव वासन आदि अपन कर सकते हैं, मुंह से उच्चारण नहीं करना है, क्योंकि मुंह से उच्चारण मुख की शुद्धि के साथ साथ में शरीर की शुद्धि के साथ में ही उसका उच्चारण होना चाहिए। एक पंडित कैलाश चंद जी जो बड़े विद्वान हुए हैं, बनारस के श्यामलाल विद्यालय में भी उन्होंने वहाँ पर अध्ययन करने के बाद में स्वयं वहाँ पर वो प्राचार्य के रूप में भी रहे, तो उनके लिए शरीर में कुछ बाधा थी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ मंत्र आदि को लिख करके और अपने गले में पर उसका
ताबीज जैसा बना करके पहनते हैं। फिर अब वो ताबीज पहन लिया है तो आप सौंच को पानी में भी जाएंगे तो उसको पहन करके जाएंगे। उसके बाद में उनका रोग ठीक नहीं हुआ तो उनको लगा कि यहाँ पर मंत्र की असाधना हो रही है, मंत्र को हम पहने हुए हैं और ऐसी जगह पर भी जाते हैं। फिर उनको समझ में आया, उन्होंने उसको निकाल लिया और उसके बाद में उनका रोग ठीक भी हो गया। लेकिन उनके मन में ऐसे भाव आए कि ऐसे मंत्र के लिए यहाँ पर लिखा है ध्यायत लिखा है, हम ध्यान तो कहीं भी कर सकते हैं लेकिन उसका उच्चारण आदि तो केवल शुद्ध अवस्था में हमारे लिए करना चाहिए। अपवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् परमात्मानं सापायाभ्यन्तरे शुचिः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् परमात्मानं सापायाभ्यन्तरे शुचिः। आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज इतने धीरे धीरे करेंगे तो हम लोग कैसे जो है 2-2 4-4 पूजा कर पाएंगे। कई लोगों का नियम रहता है कि वो सुपर फास्ट चला करके 5 पूजा 2 पूजा 3 पूजा करते हैं, तो कैसे हो पाएगा कि इतने धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन ये जरूर आप ध्यान में रखिए कि जब सुपर फास्ट ट्रेन होती है तो छोटे छोटे स्टेशनों को छोड़ देती है, उस पर रुकती नहीं है। तो यदि अपन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो अपन बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारे अक्षरों का जो है उच्चारण नहीं करेंगे। तो उसमें अपने लिए एक सबसे पहला जो सम्यक ज्ञान का अंग है शब्दाचार, उसका ही पालन नहीं हो पाएगा। और ज़्यादा स्पीड से पढ़ने से अपन अर्थ पर भी दृष्टि नहीं पाएंगे तो अर्थाचार का भी पालन नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ में उसके प्रति बहुमान भी नहीं रहेगा, बहुमान भी जो है चला जाएगा, विनय भी उसकी नहीं हो पाएगी। और कालाचार, जितना समय हमें पूजा आदि के लिए देना चाहिए, एक पूजा अच्छी तरह से यदि की जाए और उसमें आपके पास में यदि समय है तो उसका निषेध नहीं है, आप दिन भर जो है पूजा करना चाहें, विधान करना चाहें, उसका निषेध नहीं है। लेकिन समय सीमित होने के बाद में और हमें उसी समय में बहुत सारा कार्य यदि करना हो तो फिर वो जो है कालाचार का पालन नहीं हो सकता। फिर इसी के साथ साथ में हम आगे आगे पाठ करते जाते हैं और पीछे पीछे का जो है सपाट होता जाता है। तो वो भी है यहाँ पर अन्य ये इसमें जो है कहा जाएगा कि वो उपधानाचार का भी पालन नहीं हो पाता है। और अन्य नवाचार जिन आचार्यों ने इतनी मेहनत करके इस रचनाओं को किया है, जिन मुनियों ने, जिन विद्वानों ने, उनके प्रति भी हमारे जो है एक प्रकार से देखा जाए तो वो उनकी जो कर्तव्य है उसकी ओर हम जो है पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं। तो इसलिए अपने को बड़े लगन के साथ में बड़े अच्छी तरह से इसका उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि अपने से त्रुटियां ना हो। ऐसे भावों के साथ में अपन इसके अर्थ को देखते हैं कि चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो। इसीलिए भीषण स्वामी ने लिखा है, सोते समय, खाते समय, चलते समय, पीते समय नमोकार उच्चा शब्द का करें, नमोकार मंत्र का जाप करें। तो ये कैसी भी अवस्था में, खाते समय में भी श्वास ले रहे हैं, श्वास में चलते समय में भी अपन जो है नमोकार मंत्र का ध्यान करने में कोई भी बाधा नहीं। जो मनुष्य पवित्र हो और अपवित्र हो, सब अवस्थाओं में स्थित होकर के भी परमात्मा का स्मरण करता है, वह भीतर और बाहर से सर्वत्र पवित्र है। यानी सही पवित्रता तो भावों की पवित्रता होती है। और महामंत्र का जब स्मरण करते हैं तो उस समय में अपने मन में जो पवित्रता होती है वही पवित्रता सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कहा कि वो बाहर की अपवित्रता उस समय में कोई खास कार्यकारी नहीं होती है, वो भी पवित्रता के रूप में ही देखी जाती है। अपराजित मंत्रोयं सर्व विघ्न विनाशनः
मंगलेषु च सर्वेषु। हाँ, आपको समझ में आ गया, कुछ लोगों ने पकड़ लिया। शु है और आगे प्रा आ, तो उसमें स्वराघात होगा। मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशनः। मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः। इसमें कह रहे हैं अपराजित मंत्र है। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का सुना हुआ एक दृष्टांत कि एक बार कोई एक अच्छे बड़े पंडित जी थे और एक कोच में वो गए तो वहाँ पर कोई एक तांत्रिक था, उसने सबको बाहर निकाला था। उनका वहाँ पर रिजर्वेशन था और वो वहाँ पर अपनी जगह पर बैठ गए और उसने उनके ऊपर मृत्यु मंत्र आदि कुछ मंत्र होगा जिससे कि सामने वाले की मृत्यु हो जाती है। ऐसे मंत्र का उसने वहाँ पर वो कहा कि देखता हूँ तू मेरी बात मानता नहीं है तो मैं तेरे ऊपर तेरी मृत्यु हो जाएगी। और वो वहाँ पर उस मंत्र का प्रयोग करने लगा और इधर ये महामंत्र का जाप करते रहे तो इनके लिए कोई बात नहीं, जबकि उसको ही बात बहुत कम होने लगी। और बाद में वो तांत्रिक जो उनके यहाँ टॉयलेट रहती है उसमें मरा हुआ पाया। तो ऐसा जो है अपराजित मंत्र ये है कि जिस पर कोई भी दूसरे मंत्र कार्यकारी नहीं होते और सभी विघ्नों का विनाश करने वाला है। और सबसे पहला मंगल जैसे कि अपन अगली उसमें प्राकृत उसमें पढ़ते ही हैं, सबसे सभी मंगलों में पहला मंगल है। एसो पंचणमो यारो सब पावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां पठनं भूरि मंगलम्। आप लोग कहेंगे कि महाराज कितनी छोटी सी क्लास है, हम लोग पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बचपन से सिखा रहे हैं, आप हमें सिखा रहे हो, लेकिन इसमें बहुत कम लोगों का सही उच्चारण होता है। इसमें आप लोग पढ़मम बोल रहे हैं, पढ़मम नहीं पढ़मम। ये ढा ढक्कन का शब्द अक्षर है यहाँ पे। अपन लोग पढ़मम पढ़मम बोल रहे हैं, ढा नहीं है वहाँ पर, ढा है ढा, पढ़मम। हाँ, तो ये इस पे भी यानी शब्दाचार का यदि पालन करना है तो अपने को पढ़मम, पढ़मम नहीं पढ़मम। हाँ, एसो पंचणमो यारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां पठनं भूरि मंगलम्। ध्यान दिया? हाँ, तो ये पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों को नष्ट करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंत्र है। अर्घ्यमित्यक्षरं ब्रह्म। हाँ, यहाँ पे देखिए नित्य है और आगे क्षरम आ रहा है, तो इसमें स्वराघात होगा। यहाँ पे क्ष शब्द होता है, उसमें कौन कौन से 2 अक्षर होते हैं? छा नहीं रहता, आधे काम में षटकोण का सा मिलता है। हाँ, कश योगिक क्षा बनता है। वो हमने बताया था एक दिन, षटकोण का जो उच्चारण होता है उसमें जिह्वा को अपने को ऊपर ले जाना पड़ता है। जहाँ से अपन रा का उच्चारण करते हैं, टा का उच्चारण करते हैं, वहीं से षा का उच्चारण करते हैं, तो कश योगे छा बनता है। तो यहाँ पर मित्यक्षरम, मित्यक्षरम नहीं मित्यक्षरम, अगर का है उसमें तो का उसमें मिलेगा। जैसे अपन लोग बोलते हैं कक्षा, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो कक्षा शब्द में का और आगे क्ष है तो उसमें का आधा मिलता है। जैसे बोलते हैं अक्षत, अक्षत नहीं अक्षत, अक्षय, तो उसमें का जो है मिलता है।
तो इसी प्रकार से अपने को यहाँ पर भी अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम् अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। हाँ, अर्हम जो है ये अक्षर परम ब्रह्म परमेष्ठी का वाचक है। अर्हम जो है इसमें आ है, हा है, रेफ है और अनुस्वार है। इसमें द्वादशांग भी गर्भित हो जाता है, क्योंकि अक्षर कहाँ से होते हैं? आ से लेकर हा तक, और उसमें अनुस्वार भी होते हैं, रेफ भी होती है। तो यहाँ पर अर्हम जो शब्द है ये परम ब्रह्म परमेष्ठी का वाचक है। भगवान की वाणी भी इसमें समाहित हो जाती है, और सिद्ध समूह के सुंदर बीजाक्षर है। सिद्ध चक्र सद्बीजम, सिद्ध समूह के सुंदर, सद यानी सुंदर, बीजम यानी बीजाक्षर है। इनको मैं सर्वतः यानी मन से भी, वचन से भी, काय से भी नमस्कार करता हूँ। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रं नमाम्यहम्। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रं नमाम्यहम्। जो आठों कर्मों से मुक्त हैं और मुक्ति रूपी लक्ष्मी के ग्रह हैं, गृह हैं, मंदिर हैं, और सम्यक आदि 8 गुणों से युक्त जो सिद्ध होते हैं, 8 कर्मों के नष्ट होने पर 8 गुण प्रकट होते हैं। ऐसे सिद्ध समूह को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्नौघाक्लेयं यान्ति शाकनीभूतपन्नगाः विषन्निर्विस्तान्यातिस् यातिस। यहाँ पे स्तू में जो है वहाँ पे साको पर इसमें लड़ाएंगे। विषन्निर्विस्तान्यातिस् स्तूयमाने जनेश्वरे विघ्नौघाक्लेयं यान्ति शाकनीभूतपन्नगाः विषन्निर्विस्तान्यातिस् स्तूयमाने जनेश्वरे। तो भगवान जयेंद्र की स्तुति करने से विघ्न के समूह नष्ट हो जाते हैं, और शाकनी, भूत और पन्नग का फिर भय नहीं रहता, और विष भी निर्विष हो जाता है। भगवान की भक्ति का इसमें महात्म्य इस 7वें काव्य में बताया गया। अब थोड़ा सा अपन ध्यान करते हैं। अभी अपन ने अर्हम शब्द का इसमें जो पंचपरमेष्ठी का वाचक भी होता है, और हमने बताया था आ से हा तक अक्षर होते हैं, और उसमें रेफ भी होती है और अनुस्वार भी होते हैं। ऐसे अर्हम का अपन ध्यान करते हैं। थोड़ी सी देर में सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा में ये उंगली को मिला करके अपन अपने लिए सबसे पहले नाभि पर कमल को खिलते हुए देखें, 16 पाखड़ियों वाला। उस पर 16 स्वर लिखे हुए हैं, आ आ, ई ई, उ ऊ, री री, री री, ए आई, ओ औ, अम आ। ऐसे 16 स्वर नाभि पर एक कमल है, उसकी पाखड़ियों पर 16 स्वर लिखे। फिर एक
कमल खिल रहा है हृदय पर, जो 25 पापड़ियों वाला है, उस पर का खा गा घा गा चा छा जा झा ञा टा ठा डा ढा णा ता था ता था ना पा फा पा भा मा, ऐसे 25 अक्षरों को हृदय कमल पर, और एक कमल को अपने मुख के अंदर खिलता हुआ देखें, उस पर 8 अक्षर य र ल व सा श ष हा से लेकर हा तक, और इसमें बीच में रा भी आया है, 5 अनुस्वार भी आए हैं। इन सबको मिलकर के अरहम बनता है। उस अरहम को अपने कंठ पर देखने का प्रयास करें। अरहम आ है, हा के ऊपर रेफ, रेफ के अंदर बिंदी। अरहम शब्द को देखते हुए हम जितने भी केवली हुए हैं, जिनकी वाणी खिल चुकी है, आगे भविष्य में खिलेगी, वर्तमान में जिनकी वाणी खिल रही है, ऐसे सभी केवलियों की ऊर्जा को अपनी ओर आवाहन करने के लिए इस अरहम के जाप को करेंगे, उसके माध्यम से ऊर्जा का आह्वान करेंगे। अरहम 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 ध्यान दें, हम जैसे स्लो होते जा रहे हैं, ऐसे ही आपको भी धीरे धीरे स्लो होना है। अरहम 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 द्वादशांग की ऊर्जा आपके इस मंत्र के माध्यम से आपकी ओर बढ़ती हुई चली आ रही है। सूर्य के समान वो ऊर्जा का पिंड आपके सिर के ऊपर ठहर चुका है। उसने अपनी किरणों से आपके मस्तिष्क को समस्त चिंताओं से, समस्त कषायों से, समस्त विकारों से दूर करके शांति से भर दिया है। नेत्रों, नासिका, मुख, कर्ण के विकारों को दूर करके पूरे मुख को चंद्रमा के समान चमका दिया है। कंठ के विकार, फेफड़ों के विकारों को दूर करती हुई वो ऊर्जा हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करके आनंद और आह्लाद से भर चुकी है। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वस्थ करती हुई वो ऊर्जा मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी में प्रवेश करके उसके समस्त रोगों को दूर करती हुई पीठ की, कमर की, गर्दन की तकलीफों को हरते हुए, कंधों की पीड़ाओं को हरते हुए हाथों में प्रवेश कर रही है। टिहुनी तक, कलाई तक, उंगली के एक पोरे तक पहुंच करके हाथों को समस्त तकलीफों से मुक्त कर दिया है। जंघाओं, घुटनों, पिंडलियों, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के
पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुकी है। सारे संसार को इस ऊर्जा का लाभ हो, ऐसी भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। सबका कल्याण हो, ऐसी भावना से सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, कोई कभी ना घबरावे। नाभि पर 16 पांखड़ी वाला कमल जिस पर स्वर लिखे हुए हैं, हृदय पर 25 का पांखड़ी वाला कमल जिस पर 5 वर्ग के अक्षर लिखे हैं, मुख के अंदर 8 अक्षरों वाला कमल और अरहम कंठ पर देखते हुए विराम लेते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद प्रसाद की सम्यक अर्थ लीन किए, जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें, जय आशीष शीघ्र हम सबको केवल गति हमारे प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, फिर आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणियों को भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखो मेरे पाती, कर जिन वाणी में स्तुति तन की ममता महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।